रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ठीक है। रुधिर हृदय द्वारा पंप होता है। जो रुधिर है वो हृदय द्वारा पंप होता है, ये तो क्लियर है, सब जानते हैं। और विभिन्न अंगों तक जिनके माध्यम से आता और जाता है। जो रुधिर है ना, हृदय द्वारा पंप होता है, लेकिन कुछ जो अंग हैं जिनके माध्यम से रुधिर हृदय के पास आता है या हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो वो माध्यम जिसके द्वारा जाता है, वो पाइप, वो लाइनें, वो क्या है? वो है तुम्हारी रुधिर वाहिनी। समझ रहे हैं ना? रुधिर वाहिनियां। इन रुधिर वाहिनियों के माध्यम से क्या है? रुधिर क्या जाता है? हृदय के पास, और हृदय से विभिन्न अंगों के पास। समझ रहे हैं ना? जिनके माध्यम से खून जो हृदय के पास जाता है और हृदय से विभिन्न अंगों के माध्यम में विभिन्न अंगों तक जाता है, वो क्या है? रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां दो होती हैं। रुधिर वाहिनियां कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। रुधिर वाहिनियां कितनी होती हैं? दो। दो कौन कौन सी? धमनी और शिरा। तो धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, ये समझो, ठीक है। तो देखो, धमनी जो होती है, धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। जो रुधिर है ना, खून है, वो धमनियां हैं, हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाएंगे। हृदय के पास ब्लड है, वो विभिन्न अंगों तक या ऊतकों तक कैसे पहुंचेगा? धमनियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। यानी जब हृदय के पास जो ब्लड होता है ना, हृदय के पास जो रक्त होता है, वो जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? धमनियां ले जाती है, ठीक है। हृदय के पास जो शुद्ध रक्त होता है विभिन्न अंगों तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, वो किसके माध्यम से पहुंचता है? धमनियों के माध्यम से। यानी कि धमनी क्या करती है? हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाती है। वो भी कौन सा रुधिर ले जाती है? शुद्ध वाला रुधिर ले जाती है, ठीक है। लेकिन क्या है? फुफ्फुस धमनियां इसका अपवाद है। फुफ्फुस धमनियां क्या है? इसका अपवाद। कैसा अपवाद है? यानी कि ये रुधिर शुद्ध रुधिर, यानी कि ये क्या करती है? शुद्ध रुधिर को नहीं ले जाती है, अशुद्ध रुधिर को। यानी कि यह शुद्धिकरण के लिए फेफड़े के पास ले जाती है। यानी कि रुधिर पहले कहाँ आता है? रुधिर अपन लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ा था। रुधिर आता है पहले दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से निलय में आता था, निलय से कहाँ जाता था? तो फेफड़े के पास जो ले जाती थी वो कौन सी धमनी थी? फुफ्फुस धमनी। यही है जो धमनी क्या कर रही है? शुद्धिकरण के लिए फेफड़े के पास ले जा रही है रुधिर को। रुधिर को कहाँ के लिए, कहाँ ले जा रही है? फेफड़े के पास। क्योंकि अशुद्ध रुधिर कहाँ आता है? दाएं निलय में आता है ना, दाएं अलिंद दाएं निलय में। तो वो शुद्ध करने के लिए कहाँ ले जा रही है? फेफड़े के पास। तो ये फेफड़े के पास ले जा रही है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए सभी धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक ले जाती है, लेकिन ये अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़े के पास। तो ये अपवाद हो गया कि नहीं? फुफ्फुस धमनी क्या हो गई? अपवाद, ठीक है। शिराएं क्या करती हैं? शिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर वापस हृदय के पास लाती है। तो जो शिराएं होती हैं, शिरा होती हैं, वो क्या करती हैं? शरीर के विभिन्न अंगों के पास क्या है? अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध रुधिर को क्या करेंगे? शिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर वापस हृदय के पास लाती हैं। हृदय के पास लाती हैं, विभिन्न अंगों से कहाँ लाती हैं? और हृदय से विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? हृदय से विभिन्न अंगों तक क्या ले जाता है? धमनियां ले जाती है रुधिर को। और विभिन्न अंगों से हृदय के पास कौन लाता है? विभिन्न अंगों से हृदय के पास लाता है, वो होती है शिराएं। क्या होती है? शिराएं। फुफ्फुस धमनियां तो तुम्हारा कहाँ ले जाती है? फेफड़े के पास ले जाती है, ठीक है। जो अशुद्ध रुधिर को हृदय के पास, देखो विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, फिर उधर हो जाता है अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर को कहाँ लाती है? फेफड़े के को, हृदय के पास। हृदय के पास कौन लाता है? शिराएं। और विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? धमनियां ले जाते हैं कि नहीं ले जाते? फुफ्फुस शिराएं इसका अपवाद है। फुफ्फुस शिराएं क्या है? इसका अपवाद। यह शुद्ध रुधिर को फेफड़े से हृदय के पास लाती है। ये बताओ, जब अशुद्ध रुधिर था, फुफ्फुस धमनियां कहाँ ले गई थी? फेफड़े के पास। कहाँ ले गई थी? फेफड़े के पास ले गई थी, ले गई थी। तो फेफड़े से वापस आया शुद्ध बन के, तो वो कहाँ आता है? बाएं अलिंद और बाएं निलय में। तो वो शुद्ध रुधिर कौन लाता है? बताओ, शिराएं लाती है शुद्ध रुधिर? नहीं लाती है।
लेकिन फुफ्फुस सिरा लाते हैं फेफड़े से, यानी कि ये फेफड़े के पास ले जाता है तो ये फेफड़े से लाते हैं। ये अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनियां ले जाती हैं और शुद्ध कौन सा लाता है? फुफ्फुस सिराएं। सिराएं ध्यान रखना, सिराएं शुद्ध किसके पास? बायालेंद और बायनेलाए के पास। यानी एक चीज तो क्लियर है कि जो धमनी होती है वो क्या करती है? शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों तक, ठीक है। विभिन्न अंगों से हृदय के पास अशुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है? सिराएं करती हैं। लेकिन सिरा कुछ ऐसी सिरा है, कुछ सिराएं हैं, कुछ ऐसी मतलब धमनियां हैं जो कुछ गड़बड़ काम करती हैं। वो क्या करती हैं? धमनियां देखो क्या करती है? शुद्ध रक्त ले जाती है ना, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है ना वो अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय फेफड़े के पास। तो ये अपवाद है ना, ऐसी अपवाद इसमें फुफ्फुस सिराएं जो है ना वो क्या करती हैं? शुद्ध रुधिर हृदय के पास लाती है ना, बल्कि सिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रुधिर लाती हैं। एक ऐसी है, तो यानी कि ये दोनों क्या है? अपवाद है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब इसके बाद क्या है? देखो धमनी है जब टूटती है तो किसमें बन जाती है? धमनिकाएं में। किसमें बन जाती है? और फिर टूटकर विभाजित होकर केशिकाएं बनती है। यानी कि ये बह रही है धमनी, मान लो, ठीक है, इतनी मोटी ये जा रही है धमनी, ठीक है, ये टूटेंगी, ठीक है, ये टूट गई। ये किसमें टूट गई? धमनिकाएं में। ये था तुम्हारी धमनी, ठीक है, ये धमनिकाएं हो गई, फिर टूटेंगी, ठीक है, फिर टूट गई ये, ठीक है, ये किसमें टूट गई तुम्हारी? केशिकाओं में टूट गई, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगी? जुड़ जाएंगी। आगे क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा गड़बड़ रुधिर जो है ना अशुद्ध हो जाएगा तो वो जुड़ जाएंगी। वो किसमें हो जाएंगी? सिराकाओं में। किसमें हो जाएंगी? और फिर ये सिराकाएं काय में बन जाएंगी? एक एक सिरा बन जाएंगी, ठीक है, या सिराएं बन जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे चलता है, धमनी टूटकर धमनिकाओं में, धमनिकाएं भी टूटकर छोटी छोटी केशिकाओं में, फिर केशिकाएं जुड़कर सिराकाओं में, और सिराकाएं जुड़कर सिराओं में। समझे? ऐसे होती है। देखो यहाँ तुम्हारा रुधिर क्या था? शुद्ध था, यहाँ क्या हो गया? अशुद्ध। कैसे? धमनी से सिरा में बदल गया। सिरा क्या करता है? अशुद्ध रुधिर इधर के पास ले जाएगा। यहाँ तो धमनी से आया था शुद्ध, भाई साहब इधर कुछ हो गया, जो भी हो गया हो, वो इधर अशुद्ध होके फिर हृदय के पास आएगा। ऐसे चलता रहता है रुधिर, एक जगह थोड़ी जाता है कि रुधिर हृदय किससे निकला फिर गायब हो गया कहीं, नहीं, यही चलता रहता, फिल्टर होता रहता, वैसे चलता रहता। ठीक है, नोट कर लो इसे। हो गया? रुधिर वाहिकाएं पढ़ी थी ना रुधिर वाहिका कल? कितनी होती है रुधिर वाहिका? दो होती है। कौन कौन सी? धमनी और सिरा। ओके, अभी पढ़ेंगे धमनी और सिरा के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, कि ये अलग अलग है, क्योंकि दोनों रहते शरीर में है, लगेंगी एक जैसी, लेकिन इनमें अंतर है, अलग अलग है। धमनी क्या होती है? ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। यानी धमनी जो होती है खून को क्या करती है? हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। जो रुधिर है ना वो हृदय के पास है, हृदय से कहाँ पहुंचाएगी? विभिन्न अंगों तक। और जस्ट इसके विपरीत जो है ना वो सिरा है, वो क्या करेगी? विभिन्न अंगों से हृदय के पास लाती है रुधिर को। किसको लाती है? रुधिर को। रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय के पास लाती है। यानी ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है, ये होते हैं सिरा। सिरा क्या करते हैं? विभिन्न अंगों से, यानी कि शरीर के जो अंग है वहां पर रुधिर बह रहा है तो वो कहाँ ले जाएगी? हृदय के पास। ये काम किसका होता है? सिरा के पास। लेकिन धमनी का काम होता है हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाते, ठीक है। धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, यानी जो धमनियां होती हैं उनमें जो रुधिर है ना अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। कैसा बहता है? अत्यधिक दबाव के साथ। और सिराओं में इसके विपरीत होता है, रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है, बहुत कम दबाव के साथ बहता है। इसमें अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, इसमें बहुत कम दबाव के साथ बहता है। सिराओं में रुधिर जो है ना बहुत कम दबाव के साथ बहता है और धमनियों में अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। जो धमनी है ना उनमें ऑक्सीकृत मतलब शुद्ध, कौन सा? शुद्ध रक्त बहता है।
धमनियों में क्या होता है, हृदय के पास शुद्ध हो जाता है रक्त, फिर विभिन्न अंगों तक जाता है, तो ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। लेकिन सिराओं में क्या होता है, अनऑक्सीकृत रक्त होता है, वो किसके पास ले जाता है, हृदय के पास। तो इसमें कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत, या अशुद्ध लिख सकते हैं या अनऑक्सीकृत लिख सकते हैं। तो सिराओं में अधिकतर अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है, यानी अशुद्ध रुधिर बहता है, और धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है। ये गुलाबी या चमकीले लाल रंग की होती है। ये जो धमनी है ना, कैसे रंग की होती है, गुलाबी या चमकीले लाल रंग की। कैसी होती है, गुलाबी या चमकीले लाल रंग की। और ये कैसी होती है, गहरी लाल रंग की, नीली सी, यानी कि नीली सी तुम्हारी क्या होती है, जो नीली दिखती है वो क्या होती है तुम्हारी, सिराएं, यानी सिरा होती है गहरी लाल या नीले रंग की होती सिराएं। और ये जो होती है गुलाबी और चमकीले लाल रंग की होती है धमनियां। ठीक है, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है। जो धमनियां होती है ना, उनकी जो, जिसमें जो ब्लड रुधिर बहता है धमनियों में, उनकी जो भित्ति है, वो दीवार है, वो मोटी होती है। जो धमनी है ना, उसकी दीवारें कितनी होती है, मोटी होती है, लचीली होती है। लेकिन सिराओं की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। तो सिंपल से याद है, यानी कि ये क्या करता है, विभिन्न अंगों तक रुधिर पहुंचाता है। ये विभिन्न अंगों से रुधिर के हृदय के पास लाता है। अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, कम दबाव के साथ बहता है। ऑक्सीकृत यानी शुद्ध रुधिर बहता है, अनऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। गुलाबी चमकीले लाल रंग की होती है, ये गहरी लाल नीले रंग की होती है। ये बहुत भित्ति मोटी लचीली होती है, इनकी बहुत भित्ति पतली। सिंपल से हो जाएंगे याद पॉइंट, सिंपल से है ना, कर लो।